सोलर से हासिल होने वाली बिजली को आमतौर पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है इसमें ऑफ ग्रिड। इसमें सोलर पैनल से निकलने वाली बिजली को एक इन्वर्टर के ज़रिए डायरेक्ट ट्यूबवेल, आटा चक्की या घरेलू इस्तेमाल में लाया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड का मकसद होता है कि आप अपने सोलर से आने वाली बिजली को वापडा को सेल करेंगे और वापडा वाली बिजली आप इस्तेमाल करेंगे। तीसरे नंबर पर आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मकसद होता है कि सोलर से हासिल होने वाली बिजली आप ख़ुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं और जो इजाफी बच रही है वो आप वापडा को सेल कर रहे हैं। इन तीनों के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, आज ये चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे इसी वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आपने थंबनेल भी देख लिया होगा और आपने इंट्रो भी सुन लिया होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑफ ग्रिड की। ऑफ ग्रिड का मकसद ये होता है कि आपने आटा चक्की चलानी है या ट्यूबवेल चलानी है या अपना घर को इस्तेमाल में लाना है सोलर की बिजली को। तो उस सूरत में होता ये है कि आपने चंद प्लेटें ले लीं। चंद से मुराद ये कि जितना आपको पावर रिक्वायर्ड है। फ़र्ज़ करें आपने आटा चक्की चलानी है और उसके लिए आपको 20 किलोवाट तो चाहिए होगा, और 20 किलोवाट आपने लगाने के बाद इन्वर्टर लगाया और इन्वर्टर के साथ डायरेक्ट आपने मोटर चला दी, तो इसको हम ऑफ ग्रिड कहते हैं। और इसका ये होता है कि इस सूरत में, ऑफ ग्रिड की सूरत में, आप ना तो वापडा यूज़ कर रहे हैं, ना ही अपनी इजाफी बिजली, यानी कि जब आपकी आटा चक्की नहीं चल रही तो आप वापडा को सेल भी नहीं कर रहे। आपको सेल करने के लिए फिर ऑन ग्रिड या फिर हाइब्रिड पे आना पड़ता है। अब हाइब्रिड क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है हमारा ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड का मकसद ये होता है कि आपने सोलर सिस्टम लगाया, सोलर सिस्टम से हासिल होने वाली बिजली जो है आप वापडा को नेट मीटरिंग के ज़रिए सेल कर देते हैं और अपने कनेक्शन पर, यानी कि आप फिर वापडा की बिजली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसमें होता ये है कि आप जो है ना वापडा की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, वापडा आपकी बिजली लेकर आपको आपके इलाके में डिवाइड कर रहा है, यानी कि इलाके में जो घर वगैरह हैं उसमें इस्तेमाल के लिए बेच रहा होता है। तो उस सूरत में आपको ये होता है कि जो पेमेंट होती है वो इस तरह होती है कि जो आपका बिल आता है वो उसमें माइनस हो जाता है नेट मीटरिंग के सिस्टम के अंदर। इसको हम कहते हैं ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड का जो नुकसान है वो ये है कि जब बिजली नहीं होगी, यानी कि वापडा की तरफ से लोड शेडिंग होगी, तो उस सूरत में आपकी जो सोलर से आने वाली बिजली है वो भी नहीं खरीदी जाएगी। ठीक है, उस सूरत में आपके इलाके में भी बिजली नहीं होगी तो आपकी बिजली भी नहीं खरीदी जाएगी। जब बिजली होगी तो वो आपसे खरीदेंगे, अदरवाइज़ नहीं खरीदेंगे। तो तीसरे नंबर पर आती है दोस्तों हाइब्रिड। हाइब्रिड का मकसद ये होता है कि आपने सोलर सिस्टम लगाया, आपके पास 3 फेज़ कनेक्शन पहले से मौजूद था। आपने सोलर का जो है सिस्टम लगाया, सोलर के साथ आपने उसको नेट मीटरिंग के साथ कनेक्ट करवा दिया, नेपरा को बिजली आपने बेच दी, यानी वापडा आपसे बिजली खरीदना शुरू हो गया। अब आपने सिस्टम उसमें क्या लगाना है? सिस्टम ये लगाना है, इस तरह के ब्रेकर्स वगैरह लगाए जाते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर, कि वो बिजली आप खुद भी यूज़ करें और जो इज़ाफ़ी बिजली बच रही है, फ़र्ज़ करें आपका 20 किलोवाट का कनेक्शन है और आपके पास जो है बिजली बन रही है 20 किलोवाट, आपका इस्तेमाल है 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, तो ऊपर से जो आपकी बिजली बच रही है, यानी कि 8 से 10 किलोवाट, तो वो आप वापडा को सेल कर रहे हैं। तो वो चीज़ जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, इसको कहते हैं हम हाइब्रिड। और ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है कि आप इज़ाफ़ी बिजली जो है वापडा को बेचते हैं और वो जो इज़ाफ़ी बिजली है उसके पैसे आपके बिल में से भी कट सकते हैं और आपको पेमेंट भी की जा सकती है। तो इन सब का तरीक़ाकार मुख्तलिफ ज़रूर है, लेकिन इसका जो बेसिक है वो है नेट मीटरिंग। तो आपने अगर सोलर लगाया हुआ है और आपके पास वापडा का कनेक्शन पहले से 3 फेज़ मौजूद है, चाहे वो सिंगल फेज़ घर का भी हो, उसको भी 3 फेज़ कराना पड़ता है। तो अब इस सूरत के अंदर आपको नेट मीटरिंग के लिए बाकायदा दरख्वास्त देनी पड़ती है। नेपरा के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ता है, वो उसके बाद आपको एक ग्रीन मीटर लगा के देते हैं। आप ये देख रहे हैं, पुराना मीटर अलग है और नया मीटर जो ग्रीन है वो अलग है। इन दोनों मीटरों को आपस में कनेक्ट किया जाता है कनेक्शन के साथ और उसके बाद आपको नेट मीटरिंग के लिए अप्रूव किया जाता है। जब आप नेट मीटरिंग पे अप्रूव हो जाते हैं तो आपकी जो यूनिट्स हैं, जो अगर आपने वापडा में इस्तेमाल किए हैं और वापडा आपसे खुद खरीद भी रही है, तो वो उधर से उधर माइनस कर दिए जाते हैं। और अगर आप वापडा को बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे, आपने अपना ही सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, सिर्फ़ ख़राबी या किसी भी गड़बड़ की सूरत में या बादल की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज़ आप अपना सोलर लगाते हैं और सोलर से इज़ाफ़ी बचने वाली बिजली आप वापडा को सेल भी करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल कारोबार है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो यही है। इससे अच्छी खासी इनकम भी हो रही है और कारोबार भी आपका बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों, इन सब में जो अहम चीज़ है वो है आपका
नेट मीटरिंग, यानी नेट मीटरिंग होगी तो आप नेपरा को बिजली सेल कर सकेंगे। नेट मीटरिंग क्या चीज़ है? नेट मीटरिंग ये है कि जब आपने अपना सोलर सिस्टम से आने वाली इजाफी बिजली या पूरी बिजली आपने वापडा को सेल करनी है, तो उसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन करानी होती है नेपरा के अंदर कि हम आपको बिजली सेल करना चाहते हैं। जो कंपनियां सोलर बेचती हैं, फिटिंग करके देती हैं, वो नेट मीटरिंग करा के भी देते हैं। अगर आप खुद कराना चाहें तो फिर आपको एईडीबी की वेबसाइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं और सोलर पैनल्स की डिटेल्स देनी पड़ती हैं, कितने किलोवाट है आपका और क्या-क्या आपकी डिटेल हैं। सोलर पैनल्स जो होते हैं उनकी इंश्योरेंस करानी पड़ती है, वो इंश्योरेंस के पेपर भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो उस सूरत में आपको अपना एनटीएन या एनओसी या जीएसटी जो एफबीआर जारी करता है वो भी आपको देना पड़ेगा। वो आपके कागज़ात की जांच पड़ताल करेंगे, तकरीबन 1 महीने का टाइम होता है, 1 महीने के अंदर-अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाती है, लाइसेंस जारी हो जाता है। लाइसेंस की मुख्तलिफ़ मियाज़ होती है, तकरीबन कोई 3 साल से लेकर 7 साल तक इसका दौरानिया होता है, आपको रिन्यू कराना पड़ता है बार-बार। ठीक हो गया। उसके बाद आपका नेट मीटरिंग जब चालू हो जाएगा, तो नेट मीटरिंग के लिए आपको मुख्तलिफ़ आलात भी चाहिए होते हैं, वो कंपनीज़ लगा के भी देती हैं, अगर आप खुद से लेना चाहें तो भी। उसमें कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, तकरीबन 2.5 लाख से लेकर साढ़े 3 लाख तक के आलात आते हैं, वो आप लगा सकते हैं। उसमें मुख्तलिफ़ किलोवाट की कैटेगरीज़ के हिसाब से पैसे हैं। 2.5 लाख से तकरीबन शुरू होते हैं और साढ़े 3 लाख तक कंप्लीट हो जाते हैं। फिटिंग वगैरह के पैसे जो भी होंगे तकरीबन 1 लाख रुपया कारीगर आपसे ले लेगा, वो आपको सारा सिस्टम लगा के देगा। जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, लाइसेंस जारी हो जाएगा, तो 1 महीने के बाद तकरीबन तकरीबन 1 महीना लगता है इसमें, 1 महीने के बाद फ़ौरन आपको वापडा की तरफ से एक नया मीटर मिलेगा। ग्रीन मीटर होता है, उसको हम कहते हैं नेट मीटरिंग मीटर। तो वो और आपका पहले वाला मीटर जो है उसके साथ एडजस्टमेंट होगी उसकी, उसके साथ कनेक्शन उसके कनेक्ट होंगे। आपको बिजली जो है ना वापडा, आप अपनी बिजली अब वापडा को सेल करना शुरू कर देंगे। तो इस सूरत में आने वाली जो आपकी इनकम है, जो इज़ाफ़ी इनकम है, वो आपके अकाउंट में जो बैंक अकाउंट कनेक्ट होगा, उसमें भी ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी बिजली जो है, हमारे मीटर के ऊपर इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स के साथ नफ़ी कर दें, यानी कि इसमें से माइनस होती रहे, तो वो भी हो सकता है। इस सूरत में ये भी होता है कि आपके जो इस्तेमाल वाली बिजली है, अगर आप वापडा यूज़ कर रहे हैं और वापडा को अपनी सेल कर रहे हैं, यानी कि ऑन ग्रिड जिसको हम कहते हैं, तो वो भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है क्योंकि आपके जो यूनिट्स हैं वो माइनस होते रहते हैं। अगर अगर आप हाइब्रिड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस सूरत में भी आपको कनेक्शन पहले से चाहिए होता है और वो जो नेट मीटरिंग होता है वो आपके कनेक्शन के साथ कनेक्ट हो जाता है। उस सूरत में इज़ाफ़ी यूनिट्स आपके उस अकाउंट में चले जाते हैं।